हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानिशी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 3 की स्टार्टिंग के कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की थी। आज हम इसके आगे की चालू करने वाले हैं। हमें एक मेन चीज दी हुई है हमारी हेडिंग में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने पुराने वीडियो में देखा था, प्रीवियस वीडियो में, कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये तीन हमने पढ़ी थी। लेकिन अब उसके लिए तो हमें ग्राफिकल मेथड पूरा आना चाहिए। हम उसे ग्राफ पे बना के शो करेंगे तभी जाके हम निकाल सकते हैं। नहीं, उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी। आज हम उस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमें हेडलाइन में ही दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मींस हमें यहाँ पे कितनी इक्वेशन दी रहेगी? दो इक्वेशन। हम उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मींस हमें दो स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। सो हम दो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1। सेकेंड ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। नाउ इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो हमारी लाइंस रहेगी वो एक दूसरे को मीट करेगी या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल रहेगी। क्योंकि हमें यहाँ पे जो भी लीनियर इक्वेशन रहेगी वो दो रहेगी इस पूरे चैप्टर में, तो हमें उनके बिहाफ पे उसे सिंप्लीफाई करना है। हम उनको रेशियो के बिहाफ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। पहले कंडीशन में अगर हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल रहेंगे, बट दे आर नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये दोनों इक्वल रहेंगे लेकिन लास्ट वाले से इक्वल नहीं रहेंगे, तो जो हमारी लाइंस बनेगी तो ग्राफ के ऊपर वो रहेगी पैरेलल। ये इसकी हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर हमारी जो लाइंस है या फिर हमारे जो ग्राफ के लिए दो इक्वेशन दिए उसके जो पॉइंट्स है a1 a2 b1 b2 c1 c2, उनको जब हम रेशियो में रखेंगे वो तीनों इक्वल रहेंगे हमारे, उसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है। उसका ग्राफ जो हमारा बनेगा वो एक ही लाइन के ऊपर दोनों के पॉइंट्स ज्वाइन होंगे। थर्ड कंडीशन आती है इसकी, a1 अपॉन a2 is not equals to b1 अपॉन b2। अगर ऐसी कंडीशन रही कि हमारे दोनों ही जो स्टार्टिंग के हैं वो इक्वल नहीं है, तो हमारे यहाँ पे जो लाइन रहेगी उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। या हम उन्हें देख के बोल सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा। जो दो लीनियर इक्वेशन से हमारी एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, वो इंटरसेक्टिंग लाइन के बिहाफ में हम उसे बता सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने प्रीवियस वीडियो के आगे की डिस्कस की। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। वो अपनी डॉटर को बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज के 7 गुना था। सेकेंड कंडीशन वो हमें बोल रहा है, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। सेकेंड टाइम आफ्ताब बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज के 3 टाइम्स रहूंगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दिए, दो केस दिए, तो हम दोनों केस के पहले एज्यूम कर लेते हैं। आफ्ताब की एज को हमने एज्यूम कर लिया, आफ्ताब एज भी x years। देन डॉटर की एज लेते हैं, सो डॉटर्स एज भी y years। ना हमारे यहाँ पे दो केस बन रहे हैं क्योंकि हमें दो कंडीशन दी, एक 7 years पहले की और एक 3 years बाद की। सो हमने उसको लिख लिया केस 1 एंड केस 2। केस 1 के हिसाब से हमारे आफ्ताब की एज क्या बोल रहा है, वो x माइनस 7, 7 साल पहले की बात है। सो करेंट एज में से 7 years हम माइनस करेंगे, इक्वल्स टू हमें क्या बोला था कि डॉटर की एज के वो 7 टाइम्स, दैट मीन्स 7y माइनस 7। डॉटर की एज को y माना है, सो 7 साल पहले y माइनस 7 एंड अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन आफ्ताब की एज जो थी वो 7 टाइम्स थी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। 7y इधर माइनस में इक्वल्स टू इधर जाके होगा प्लस में, माइनस 7y इक्वल्स टू ये हमारा इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 7। सो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49। ये हमारी फर्स्ट हो गई। सेकेंड केस में हमें बोल रहा था आफ्टर 3 years, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डॉटर्स एज। हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है, सो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। नाउ ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में उधर आके माइनस। सो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन।
अलजेब्रिकली हमारे ये दोनों सॉल्यूशंस हो गए। नाउ मूव ऑन टू ग्राफिकली। ग्राफिकली हमें बताने के लिए दोनों x और y की टेबल चाहिए। फर्स्ट केस में हम y की वैल्यू अज्यूम करते हैं। यहाँ हमने y की वैल्यू अज्यूम की है 6। अगर y की वैल्यू हमने 6 अज्यूम की है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 7 42, दैट मींस x - 42 इज इक्वल टू -42। ये माइनस इक्वल्स टू उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो बोथ आर कैंसिल एंड x इज इक्वल टू 0। सेकंड वैल्यू हम अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू 7। अगर y की वैल्यू 7 की तो ये हो जाएगा हमारा 49, उधर हो जाएगा 42, माइनस है इक्वल्स टू उधर जाके प्लस हो जाएगा, सो 49 - 42, सो उसकी वैल्यू है हमारी 7। फर्स्ट वाले केस के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे पता है कि एक लीनियर इक्वेशन के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है, तो हमने इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स यूज कर लिया। अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए सो यू कैन आल्सो गो फॉर थर्ड पॉइंट, पर हम 2 से इजीली अगर आंसर निकाल सकते हैं और एग्जाम में टाइम नहीं है सो ओनली गो फॉर 2 पॉइंट्स। नाउ हम सेकंड केस में जाते हैं। सेकंड केस में अगेन y की वैल्यू हमें अज्यूम करना है। फर्स्ट अज्यूम की 0, अगर y की वैल्यू 0 अज्यूम की तो x की हमारी आ जाएगी 6। नाउ सेकंड कंडीशन में हम y की वैल्यू अज्यूम करते हैं यहाँ पे 3। अगर y की वैल्यू हमने 3 अज्यूम की तो ये हो जाएगा हमारा x minus 3 into 3 is equal to 6. So x minus 9 is equal to 6. So x is equal to 15. So ये हमारे इन दोनों के पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ के ऊपर लेके आना। ये हमने ग्राफ बनाया, y एक्सिस, x एक्सिस। पॉइंट्स हम ले लेते हैं, दो की गैप में ले लेते हैं हम पॉइंट्स। ना केस 1 के हम पहले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। x हमारा 0 दिया है और y हमारा 6 दिया है। 0 6, पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। नाउ मूव ऑन टू सेकंड केस में दोनों हमें 7 7 दिए, दैट मींस दोनों मिड में आएंगे। सो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया है 7 7। दैट मींस जो एक लाइन हमारी बनी है वो हो गई है केस 1। इसके दोनों एंड में से कहीं भी हम इक्वेशन हमारी लिख सकते हैं x - 7y = -40। इजीली हमें उसको समझ में आ सकता है। नाउ सेकंड में हमें पहला दिया है x = 6 एंड y = 0। दैट मींस हमारा पॉइंट आएगा वो यहाँ। सेकंड दिया है x = 15 एंड y = 3। 15 इनके मिड में आएगा हमारा पॉइंट। 15, सारे पॉइंट्स की प्लॉटिंग करने के साथ साथ हमें उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। अब इनको हमने जब ज्वाइन किया तो ये हमारी स्केल ऐसी आई। नाउ अगेन हम यहाँ पे हमारे इक्वेशन को लिख देते हैं x - 3y = 6। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि ये जो लाइंस है अभी दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही, लेकिन अगर हम आगे जाएंगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मीट करेगी और मीट करके दैट मींस हमारे यहाँ पे कौन सा ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइकवाइज हम उसके अंदर बता सकते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन को हमने अलजेब्रिकली भी शो कर दिया एंड ग्राफिकली भी उसे शो कर दिया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमें बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. एक कोच के बारे में बताया, क्रिकेट के कोच ने बॉल और बैट लिए। उसने 2 केस में बॉल और बैट लिए, दैट मींस 2 टर्म्स में लिए अलग अलग टाइम पे, और दोनों की इक्वेशन उसने हमें बताई कि एक टाइम पे बैट बॉल लिए तो कितना प्राइस बना, सेकंड टाइम पे कितना। सो हम केस के हिसाब से चलते हैं। फर्स्ट टाइम पे उसने बैट और बॉल लिए हैं 3,900। सो उसके लिए हम अज्यूम करते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x। एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली है x और बॉल की लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी 1। बैट की हमने x मान ली है, बॉल की 1। अब हमें यहाँ पे 2 केस दिए तो हम लिख लेते हैं केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हमें बोल रहा है उसने कितने बैट लिए, 3 बैट्स एंड 6 balls। सो 3x + 6y = 3,900। केस 2 में हमें बोल रहा है और 2 बॉल्स ने लिए
1300 ना। ये दोनों हमारी इक्वेशंस हो गई। अब हम इन दोनों को के हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस इसलिए निकालने हैं ताकि हम इनको ग्राफिकली भी शो करें। सो हमने पहले x को अज्यूम किया 0, x को 0 अज्यूम किया तो y हो जाएगा हमारा 650। सेकंड कंडीशन में हमने x की वैल्यू रखी है 1300, x की वैल्यू 1300 रखी, सो 1300 into 3 3900, सो y हमारा हो जाएगा 0। सिमिलरली केस 2 के लिए भी हम एक टेबल लेते हैं ना। x की वैल्यू हमने फर्स्ट टाइम रखी है 500, 500 इधर प्लस में इक्वल्स टू उधर जाके वो माइनस हो जाएगा। हमारा आंसर बचेंगे इसके अंदर 800। 800 को 2 से डिवाइड किया तो y हमारा आएगा 400 ना। सेकंड कंडीशन, सेकंड में हम x की वैल्यू यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 0। x की वैल्यू अगर हमने 0 अज्यूम की तो y हमारा हो जाएगा यहाँ 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सो 650। अगेन सेम पॉइंट जो हमारा प्रीवियस में है। सो ये दो हमारे इनके पॉइंट्स हो गए ना। हम इनको प्लॉटिंग करते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया। y एक्सिस हमारा नेगेटिव में नहीं है तो हम उसे ज्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। 100 की गैप ले लेंगे हम सारे पॉइंट्स के अंदर। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 and 1300. Similarly, we'll go with y-axis. y-axis में भी सारे हम 100 से स्टार्ट करते हैं। ना केस 1 का फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं। x हमारा 0, y हमें दिया है 650, दैट मींस यहाँ तो हम लिखेंगे 0 650। सेकंड पॉइंट में हमें x हमें दिया है 1300 और y हमें दिया है 0, सो सेकंड पॉइंट हमारा आ जाएगा ना। ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया था। फर्स्ट केस के हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करके लाइन को थोड़ा स्ट्रेच करके हम इक्वेशन लिख लेते हैं 3x + 6y = 3900। नाउ मूव ऑन टू सेकंड। सेकंड में हमें x दिया है 500 और y हमें आया है 400। यहाँ आ गया हमारा पॉइंट। अगर ये लाइन हमने स्ट्रेट एक्यूरेसी से बनाई है तो हमारा पॉइंट इसी के ऊपर आएगा 500 and 400। सेकेंड हमें दिया है x = 0 एंड y = 650, अगेन वहीं पे। सो हमारी इक्वेशन जो हम लिख लेते हैं x + 2y = 1300। दैट मींस जो दोनों हमारे पॉइंट्स बने थे उसके लिए जो दो स्ट्रेट लाइन थी वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही, और ओवरलैप जो ओवरलैप करती है उन्हें हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। सो ग्राफिकली जो हमारे पॉइंट्स बने वो कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर बने। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन ओवर हुआ। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160. आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300. नेक्स्ट हमें बोल रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली। यहाँ पे अगेन हमें ग्रेप्स और एप्पल्स की भी यहाँ पे अलग अलग वेट्स का प्राइस दिया हुआ है और उसके बेसिस पे हमें दोनों के इक्वेशंस को शो करना है। पहले हम एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं। एप्पल्स कॉस्ट भी x, देन ग्रेप्स कॉस्ट भी y। ये हमने दोनों की कॉस्ट मान ली। दो केस दिए हमें अगेन, सो केस 1 एंड केस 2 से हम उसे जस्टिफाई करते हैं। पहला केस हमें क्या बोल रहा है 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, सो 2x + y = 160। ये हमारा पहला केस हो गया। सेकंड केस हमें बोल रहा है after a month the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes, 4x + 2y = कितना दिया है हमें 300। सो अलजेब्रिकली हमारी इक्वेशंस आ गई ना। और ग्राफिकली अगेन we'll have two tables, x और y के बिहाफ पे हमारी दो टेबल्स हमने ले ली।
फर्स्ट टेबल के अंदर हम y की वैल्यू अज्यूम करते हैं। हमने y की वैल्यू अज्यूम की 0। अगर y की वैल्यू अज्यूम की 0 तो x हो जाएगा हमारा 80। सेकंड कंडीशन में हम y की वैल्यू अज्यूम करते हैं 80। y की वैल्यू हमने 80 अज्यूम की है, सो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 80 इधर प्लस में इधर माइनस, सो x इज इक्वल टू 40। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड में हम y की वैल्यू फर्स्ट अज्यूम करते हैं 0। अगर हमने y की वैल्यू 0 अज्यूम की है, सो हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 300 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 75। सेकंड कंडीशन में हम जाते हैं। सेकंड कंडीशन में हम y की वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं 10। अगर y की वैल्यू को हमने 10 अज्यूम किया तो ये हो जाएगा हमारा 20 इधर जाके माइनस हुआ तो हमारा बचा 280 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 70। नाउ दोनों कंडीशंस को हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। अगेन हम जो हमारा ग्राफ रहेगा उसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे क्योंकि नेगेटिव में हमें कोई भी वैल्यू नहीं दी है। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, x हमारा दिया था 80 और y 0, सो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा 80 एंड 0। सेकेंड पॉइंट हमें दिया है 40 एंड 80, सो 40 फ्रॉम हियर एंड 80 फ्रॉम हियर। सो सेकेंड पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया 40 80। जो हमारे पॉइंट्स रहे हैं उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हमारी 2x plus y equals to 160। नाउ केस 2 में हमें x दिया है 75, यहाँ आएगा 75 0, y 0 दिया है, so as it is। नाउ सेकंड x is equal to 70 and y is equal to 10, so ये हमारे पॉइंट्स बने इस साइड। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड 4x plus 2y is equal to 300। तो दोनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया है। यहाँ दोनों पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर दिया। प्लॉट करने पे हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स जा रहे हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं और एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट या फिर कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे। दैट मींस जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो कौन सी हो रही है हमारी थर्ड कंडीशन में, पैरेलल लाइंस। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। 3.1 के तीनों क्वेश्चन में हमने अलग अलग लाइंस के क्वेश्चन देखे हैं ग्राफिकली बिहाफ पे, उनके जो पॉइंट्स हमने प्लॉट कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू।